ओके, ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर है बेटा अकाउंट्स में। ये क्वेश्चन 4 है। ये क्वेश्चन 4 में आप लोगों को लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल एज ऑन 31/3/16। अब ये मैं समझता हूँ आपके फर्स्ट सेम का, फर्स्ट टर्म का सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ हर एक अमाउंट में, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7440, तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस ऑफ ओनर का नाम ऑफ प्रवीण पटेल एज ऑन डेट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, और जो भी सारी स्टेटमेंट्स होती है ना उसमें एज ऑन आता है। मैं साइड रूल करके बता दूं, बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख देना। जो भी सारी स्टेटमेंट्स होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है उसमें हम लोग हमेशा एज ऑन लिखते हैं। स्टेटमेंट हमेशा एक दिन की होती है। और जो भी अकाउंट होता है ना उसमें हम लोग लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ, या हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ, या हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर द ईयर ऑफ, या हम ऐसे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। तो जो भी अकाउंट होता है उसमें हेडिंग ऐसे होती है फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश, या ऐसे होता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। अब कोई भी अकाउंट की हेडिंग ऐसे होती है फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द ईयर ऑफ। कोई भी स्टेटमेंट होगी तो उसमें एज ऑन होगा, और कोई भी अकाउंट होगा उसमें फॉर द मंथ फॉर द ईयर होगा। कहने का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट होती है वो एक दिन की होती है। इस एक दिन पे ये बैलेंसेस हैं, तो स्टेटमेंट हमेशा एक दिन का होता है। अकाउंट जो होता है कोई भी, वो या पूरे महीने का या पूरे साल का होता है। तो इस तरीके से हेडिंग लिखनी है आपको। ट्रायल बैलेंस ऑफ ओनर का नाम, अगर बिजनेस का नाम दिया हो तो बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम नहीं दिया हो तो ओनर का नाम, एज ऑन जो क्वेश्चन में डेट हो 31/3/16, ये डेट क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। ये रहा, ये प्रवीण पटेल लिखा हुआ है और ये 31/3/16 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग याद करो। पहली लाइन में ट्रायल बैलेंस, दूसरी लाइन में ऑफ प्रवीण पटेल, तीसरी लाइन में एज ऑन 31/3/16। हेडिंग की भी मार्क्स होती है। अब उसके बाद आपको ये 5 कॉलम बनाने, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ये 5 कॉलम बनाने। अब ये चैप्टर इतना इजी है, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 7440, तो हम लोग आंसर में जाएंगे। यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7440, वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो ये 7440 ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट होता है। तो अगर डेबिट वाला अकाउंट है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट वाला अकाउंट है तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट बताना है बस। और जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है वही अमाउंट आप लोगों को सेम कॉपी करनी है। अमाउंट सिर्फ डेबिट क्रेडिट सही होना चाहिए। आगे ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया है वेजेस 4000, और वेजेस जो 4000 दिया हुआ है ये हमारा एक्सपेंस होता है। वेजेस जो दिया हुआ है 4000 ये हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, कोई भी एक्सपेंस हो। ठीक है, इस तरीके से आपको डेबिट वाला अकाउंट है तो डेबिट में अमाउंट लिखनी है, क्रेडिट वाला अकाउंट है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखनी है। वेजेस के बाद दिया हुआ है सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 48,000। अब मेरे सारे बच्चों को मालूम है हमेशा के लिए कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज हो तो डेबिट, सेल हो तो क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है 48,000 जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मतलब रिपेयरिंग एक्सपेंस 800। अब रिपेयरिंग क्योंकि एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम लोग लिखेंगे रिपेयरिंग डेबिट में 800। इस तरीके से जितने भी नाम क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो लिखते जाने। रिपेयरिंग है, एक्सपेंस है तो डेबिट ही होगा। आगे रिपेयरिंग के बाद आपको दिया हुआ है टैक्स। टैक्स हमारा, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। वैसे टैक्सेस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स मतलब एक्सपेंस 600।
एक्स मतलब एक्सपेंस, ये डेबिट होगा 600। आगे एक्स के बाद क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, एसेट होता है जो डेबिट होगा 2400। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी डेबिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी दोनों एसेट होते हैं, दोनों डेबिट होंगे 2400 और 3000। इतना इजी ये चैप्टर है, बस आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट बताना है और जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है वही अमाउंट लिखनी है। लैंड एंड बिल्डिंग, अब ये डेबिट क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट सारे डेबिट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी डेबिट होगा। आगे प्लांट एंड मशीनरी के बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 920। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नाम के अंदर ही एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो 920 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये हमारा एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट होगा, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। आगे कैपिटल, कैपिटल हमारी एक तरीके की लायबिलिटी होती है, ओनर का पैसा होता है और लायबिलिटी सारी की सारी क्रेडिट होती है। 16,000 कैपिटल, कैपिटल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, जो भी लायबिलिटी हो वो क्रेडिट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ओनर का पैसा होता है, हमारे बिजनेस का पैसा नहीं होता है। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, ओनर का पैसा मतलब हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। आगे आगे कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है? कैपिटल के बाद हमको दिया हुआ है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी 1000, सैलरी हमेशा हमारा एक्सपेंस होगा, मैं रोज बताता हूँ सैलरी हमेशा हम लोग पे करेंगे, हमेशा हमारा एक्सपेंस होगा सैलरी, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है 1000, ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है। अब सैलरी या ऑफिस सैलरी एक ही बात है, सैलरी अकाउंट या ऑफिस सैलरी अकाउंट या स्टाफ सैलरी अकाउंट सब एक ही बात है। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है 1000। इसके बाद आपको दिया हुआ है पेटेंट्स 400। पेटेंट हमारा एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट, तो एसेट होता है तो ये डेबिट होगा 400। नंबर 11 पेटेंट्स अकाउंट 400। पेटेंट्स हमारा एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है 400। पेटेंट्स के बाद क्या दिया हुआ है? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 1800। बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है 1800, ये भी डेबिट होगा। बैंक बैलेंस 1800। इसलिए मैंने आज ये चैप्टर शुरू किया क्योंकि बहुत छोटा और इजी चैप्टर है बैंक बैलेंस। तो बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है। अगर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी। तो बैंक बैलेंस हो तो एसेट मतलब डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। चलो इसके बाद बैंक बैलेंस के बाद आपको दिया हुआ है दूसरा कॉलम बैंक लोन। बैंक लोन लायबिलिटी होती है, ये 1760। बैंक लोन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है 1760। लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये 1760 ये हमारा बैंक लोन है, ये लायबिलिटी है। बैंक लोन अकाउंट ये लायबिलिटी हुआ तो ये क्रेडिट होगा। इसके बाद बैंक लोन के बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। मैं शुरुआत में जब अकाउंटेंसी शुरू किया था तब समझा चुका हूं कि कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है और कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड मतलब जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं। तो कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है, दोनों डेबिट होते हैं। तो ये 1200 डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है।
तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा यहाँ पे 1200 और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेज इनवर्ड अकाउंट 1200 क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है परचेज 30,000। अब जो परचेज दिया हुआ है 30,000, परचेज हमेशा डेबिट होता है 30,000। आपको मालूम होना चाहिए कि परचेज में गुड्स आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। और ऊपर आपने देखा होगा ये सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स में गुड्स जाते हैं, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा 30,000। नंबर 15, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज अकाउंट 30,000। आगे परचेज के बाद लिखा हुआ कैरेज आउटवर्ड, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आउटवर्ड मतलब हमारे गुड्स जा रहे हैं, तो दोनों हमारे एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है। 600, तो 600 कैरेज आउटवर्ड, 600 कैरेज आउटवर्ड, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है तो 600 डेबिट साइड पे आएगा। इजी है बहुत चैप्टर बेटा, सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना है, बहुत इजी चैप्टर। डेटर्स 8,000, ये हमारा एसेट होता है। कैश बैलेंस 80, ये भी हमारा एसेट होता है। लूज टूल 720, ये भी हमारा एसेट होता है। तो डेटर्स, कैश बैलेंस, लूज टूल्स तीनों हमारे एसेट हुए, तो ये तीनों डेबिट होंगे। तो डेटर्स भी हमारा एसेट होता है, कैश बैलेंस भी और लूज टूल्स भी, ये तीनों हमारे एसेट हुए। $8,000, 720, 80, एक बार अमाउंट चेक करते हैं। 8,000, 80, 720, 8,000, 80, 720, 8,000, 80, 720, तो ये हुआ हमारा डेटर्स। ये क्योंकि हमारा एसेट होता है तो ये डेबिट होगा। इसके बाद कैश बैलेंस या कैश बैलेंस अकाउंट, यहाँ सिर्फ कैश अकाउंट। उसके बाद लूज टूल्स, ये तीनों क्योंकि हमारे एसेट्स होते हैं तो ये तीनों डेबिट साइड पे आएंगे क्योंकि तीनों हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स, कैश, लूज टूल्स, डेटर्स, कैश, लूज टूल्स तीनों डेबिट। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है 3,200, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट होगा 3,200। क्रेडिटर्स 3,200 क्रेडिट साइड। नंबर 20 क्रेडिटर्स अकाउंट 3,200। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स के बाद दिया हुआ है सन्ड्री इनकम 240। सन्ड्री इनकम, सारी की सारी इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है 240। इनकम कोई भी हो हमेशा क्रेडिट होती है। सन्ड्री मतलब छोटी छोटी इनकम्स 240, तो ये इनकम हुआ तो क्रेडिट होगा। सन्ड्री इनकम अकाउंट, कोई भी इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। आगे सन्ड्री इनकम के बाद आपको दिया हुआ है ऑफिस फर्नीचर 240, गुडविल 6,000, ये दोनों हमारे एसेट्स हैं। तो ऑफिस फर्नीचर भी एसेट है तो डेबिट होगा, गुडविल भी एसेट है तो डेबिट होगा। 240 और 6,000, 240, 6,000, ये दोनों हमारे एसेट्स हैं। ऑफिस फर्नीचर या सिर्फ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर भी हमारा एसेट हुआ, ये भी डेबिट होगा। गुडविल भी हमारा एसेट हुआ तो ये भी डेबिट होगा। हो गए सारे नाम कंप्लीट। अब सारे नाम कंप्लीट हो जाने के बाद, यहां तक सब कंप्लीट होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे और ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम आना चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का टोटल करूंगा इक्वल टू सम फ्रॉम, ये जो पहली अमाउंट है 7440
यहां से लेकर सारी अमाउंट्स का डेबिट का टोटल 6000 तक, 7440 से लेकर 6000 तक, यहाँ का टोटल आ रहा है 69200। अब डेबिट का टोटल 69200, क्रेडिट का भी यही आना चाहिए 69200, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए 69200। दोनों साइड पे ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आए तो क्या करते हैं वो मेरा सिखाना बाकी है। अगर दोनों साइड पे टोटल सेम नहीं आए तो क्या करने का वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या जो रिकॉर्डेड नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। दोनों साइड का टोटल सेम आना कंपलसरी है। ये हमारा क्वेश्चन 4 था ट्रायल बैलेंस का। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं पूरा। ये क्वेश्चन था, यहां से आंसर है सारा, लिखना है आपको ये अच्छी तरह। वीडियो पॉज करके लिखना, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे। ये साइड रूल भी लिखना। ये जो साइड रूल था, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने साइड रूल लिखा था ये वाला अकाउंट और स्टेटमेंट वाला, ये भी लिख देना, ठीक है। लिखना शुरू